वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, जिस तरह से हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया था अल्कीन का, जहां हमने पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड किया था, फिर उसके बाद बोरॉन को ऑक्सीडाइज करके OH यानी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया था। तो जनरली होता क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप इनडायरेक्टली दोनों कार्बन्स पे, एक कार्बन पे H और दूसरे कार्बन पे OH ऐड कर लेते हो, यानी वाटर ऐड कर लेते हो। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस रिएक्शन का था वो एंटी मार्केनिकॉफ एडिशन, यानी मार्केनिकॉफ एडिशन नहीं होगा वाटर का एंटी मार्केनिकॉफ एडिशन होगा। इसी तरह हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं किसका, अल्काइन का। व्हेन ट्रीटेड विथ डाइबोरेन, अगर आप अल्काइन को डाइबोरेन के साथ ट्रीट करोगे B2H6 या हम BH3 ट्वाइस भी लिख सकते हैं। टर्मिनल अल्काइंस यानी अल्काइंस जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड पे हो, अंडरगो एडिशन, उस पे एडिशन हो जाएगा, एक कार्बन पे बोरॉन एक कार्बन पे हाइड्रोजन, इन 2 स्टेजेस यानी 2 स्टेजेस में होगा। अगर डाइबोरेन का टर्मिनल अल्काइन के साथ आपने रिएक्शन कराया तो क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगा। हाइड्रोबोरेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। तो BH3 में से एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा, एक कार्बन पे बोरॉन चला जाएगा। जिस तरह से अल्कीन में ये वाला जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन था वो एंटी मॉर्केनिकॉफ ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे भी एंटी मॉर्केनिकॉफ ओरिएंटेशन जो है होगा वो फॉलो करेगा। देखो मार्केनिकॉफ ने कहा था कि H उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप है तो कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। वो तो हो गई मार्केनिकॉफ एडिशन की। लेकिन एडिशन ऑफ डाइबोरेन का जो एडिशन होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे बोरॉन, वो विथ एंटी मॉर्केनिकॉफ एडिशन होगा, यानी हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इस कार्बन पे तो ज़ीरो है, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा। देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन गया और इस टर्मिनल कार्बन पे जिसके साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वहाँ पे क्या जाएगा, BH2 जाएगा। अब ये जो बोरॉन उस कार्बन के साथ अटैच है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी विनाइलिक पोजीशन पे अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विनाइलिक बोरॉन कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इस विनाइलिक बोरॉन का फिर से हाइड्रोबोरेशन होगा, तो फिर से हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा और बोरॉन इस कार्बन पे जाएगा, तो इस CH2 हो गया, इस CH के साथ BH2 अटैच हो गया। जब BH2 एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको हम जर्मिनल कहेंगे। तो जेम फॉर जर्मिनल, डाइबोरो यानी 2 बोरॉन है, डेरिवेटिव बनेगा। ठीक, तो अगर हम अल्काइन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप द रिएक्शन एट द स्टेज ऑफ विनाइल बोरेन, यानी एक बार जब एडिशन होता है टर्मिनल अल्काइन में तो क्या बनता है, विनाइल बोरेन बनता है। लेकिन अगर आप डाइबोरेन यूज़ करोगे तो विनाइल बोरेन के स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो पाता है। तो अगर आप डाइबोरेन यूज़ करोगे तो टर्मिनल अल्काइन डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करके विनाइलिक बोरेन बनाएगा, फिर विनाइलिक बोरेन फिर से डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करके जर्मिनल डाइबोरो डेरिवेटिव बनाएगा, यानी 2 बार एडिशन होगी। एक बार एडिशन रिएक्शन से विनाइलिक बोरेन बनेगा तो इस स्टेज पे आप रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर हमें इस रिएक्शन को विनाइलिक बोरेन के स्टेज पे स्टॉप करना है, यानी हम चाहते हैं कि एडिशन सिर्फ एक बार हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बल्कि बड़ा सा स्टिकरिकली हिंड्रेड, अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पेस में उतना ही ज़्यादा क्या हिंड्रेंस पैदा करेगा,
तो ए बल्कि स्टीरिकली हिंड्रेड बोरेन हमें यूज़ करना पड़ेगा। जो हम जनरली जो हम यूज़ करते हैं बल्कि स्टीरिकली हिंड्रेड बोरेन, ताकि रिएक्शन विनाइलिक बोरेन के स्टेज पे स्टॉप हो जाए, वो वाला जो रिएजेंट होगा वो हम यूज़ करते हैं बिस मीन्स 2 डाईमिथाइल, यानी 1 और 2 पोजीशन पे डाईमिथाइल है। देखिए 1 2 डाईमिथाइल, देखिए 1 और 2 पोजीशन पे देखो 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे भी मिथाइल है, 2 पोजीशन पे भी मिथाइल है, तो 1 2 डाईमिथाइल। 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है क्योंकि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के बजाय बोरॉन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन की जगह बोरॉन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बिस मीन्स 2, 1 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। 3 कार्बन को हम प्रोपाइल कहेंगे जब एक हाइड्रोजन कम होगा और बोरॉन के साथ जुड़ा होगा तो बोरेन। ठीक, तो अगर हमें विनाइलिक बोरेन के स्टेज पे अगर हमें इस रिएक्शन को स्टॉप करना है तो हम एक बल्कि स्टीरिकली हिंडर्ड बोरेन लेते हैं, जो कि क्या है, बिस 1 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, कॉमनली इसको हम डाइसिमाइल बोरेन भी कहते हैं। कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, डाइसिमाइल बोरेन भी लिखते हैं। डाइसिमाइल बोरेन यानी डाइसिमाइल बोरेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, SiA हो गया, सिमाइल 2 बार है तो 2, तो डाइसिमाइल हो गया, और BH। तो इसके जगह इसका कॉमन नेम जो होगा किसका, 1 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल का जो कॉमन नेम है वो क्या है, सिमाइल, SiAMI सिमाइल। ठीक है, 2 बार है तो डाइसिमाइल, फिर BH हो गया तो बोरेन। ठीक, यहाँ 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम पेंटाइल बोलते हैं, लेकिन जो इसका जो एंशंट पहले से जो हमने नाम रखा था वो क्या है, एंशंट जो नेम है वो एमाइल है। पहले इसका पेंटाइल को हम एमाइल कहते थे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, सिमाइल हो गया, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो अगर हमें सिर्फ एडिशन एक बार कराना है, 2 बार नहीं कराना है, तो डाईबोरेन की जगह हम एक बल्कि सा स्टेरिकली हिंड्रेड बोरेन यूज़ करेंगे। कौन सा बोरेन यूज़ करेंगे, डाइसिमाइल बोरेन। तो डाइसिमाइल बोरेन अगर आप यूज़ करोगे और उसका किसके साथ, टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करोगे, तो एडिशन सिर्फ क्या होगा, एक बार होगा, और वो एडिशन जो है इन अकॉर्डेंस टू क्या होगा, मार्केनिकॉफ होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, B। ठीक है, SiA2। देखो डाइसिमाइल बोरेन में से BSiA2 बचा, डाइसिमाइल बचा, डाइसिमाइल बोरोन बचा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ए विनाइल बोरेन। ठीक, तो जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ विनाइल बोरेन, क्या यूज़ करेंगे, फिर से बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करोगे, तो ये जो बोरॉन है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और हमें क्या दे देगा, विनाइल अल्कोहल दे देगा या इनॉल दे देगा। देखिए जब इस बोरॉन का ऑक्सीडेशन होगा तो BSiA2 की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, इसको हम विनाइलिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, विनाइल अल्कोहल, या हम क्या वो कहेंगे, इनॉल फॉर्म, जो कि क्या होगा, अनस्टेबल होगा, फिर वो टोटोमराइज होगा किस में, कीटो फॉर्म में। रिजल्टिंग फ्रॉम जो इनॉल फॉर्म बन रहा है वो किस में हो रहा है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे क्या ऐड हो रहा है, OH। देखिए विथ एंटी मार्केनिकॉफ एडिशन हो रहा है किसका, इनडायरेक्टली वाटर का, अक्रॉस द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दिस इनॉल क्विकली टॉटोमराइज, ये इनॉल क्विकली टॉटोमराइज होगा इनटू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म, जो कि इस केस में क्या है, एल्डिहाइड है, जो कि इस केस में क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमने जो अल्काइन यूज़ किया था वो टर्मिनल अल्काइन था। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जनरली होता क्या है, जनरली एडिशन ऑफ वाटर होता है, एक कार्बन पे H दूसरे कार्बन पे OH, लेकिन विथ एंटी मार्केनिकॉफ ओरिएंटेशन होगा।
तो विनाइल बोरेन है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे बोरान ऐड होगा, बोरॉन ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोरोन की जगह BSiA2 की जगह OH आ गया, इनॉल बन गया। इनॉल तुरंत ही इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस लिया है, तो बेस के प्रेजेंस में टोटोमराइज होगा, किस में, कीटो फॉर्म में। तो हम यहाँ एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, हेक्स-1 आयन लिया है। क्या लिया है, हेक्स-1 आयन। हेक्स-1 आयन देखिए यहाँ पे एक कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, क्योंकि CH2 को 3 बार लिखने के बजाय CH2 को के होल क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 तक 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। डाइसिमाइल बोरेन के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, डाइसिमाइल बोरेन के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा, लेकिन विद एंटी मार्केनिकॉफ हो जाएगा। इस कार्बन पे हाइड्रोजन और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, BSiA2 आ जाएगा, ठीक, जिसको हम क्या कहेंगे, एक विनाइल बोरेन। अब फिर इस विनाइल बोरेन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे इन बेसिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, इस बोरेन की जगह क्या आ जाएगा, बोरेन की जगह हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाएगा। तो CH3 हो गया, CH2 3 टाइम्स, फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, फिर BSiA2 के बदले क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ऑक्सीडेशन में बोरॉन को हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच कर लेगा। तो ये क्या बना, इनॉल, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके लिए इन आ गया, और हाइड्रोक्सल के लिए क्या आ गया, OL आ गया। फिर ये इनॉल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, क्योंकि यहाँ हमने बेस यूज़ किया है, टोटोमराइज होके क्या दे देगा, हेक्सेनल दे देगा। टोटोमराइज कैसे होगा, देखिए ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया। अब ये जो हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन है, OH वाला हाइड्रोजन, ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो इस केस में अगर आप टर्मिनल अल्काइन ले रहे हो, टर्मिनल अल्काइन है, प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड बना, प्रोडक्ट हमारा क्या बना, एल्डिहाइड। 6 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन आ गया, और एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो क्या आ गया, अल आ गया, ठीक। तो पहले हाइड्रोबोरेशन हुआ, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन, फिर ऑक्सीडेशन हो गया बोरॉन का, उसकी जगह OH आ गया, विद एंटी मार्केनिकॉफ एडिशन हो गया वाटर का, एक कार्बन पे H, दूसरे कार्बन पे OH, इनोल बना, इनोल फिर बेस के प्रेजेंस में टोटोमराइज होके क्या दे दिया, कीटो फॉर्म, जो कि इस केस में क्या है, एल्डिहाइड है। अब देखिए किस तरह से बेस के प्रेजेंस में कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होगा। लास्ट क्लास में जब हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस किया था, वहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में इनॉल फॉर्म जो है कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ चूंकि यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम कर रहे हैं, बेस प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, तो इनॉल जो होगा वो कीटो फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस होगा। तो बेस कैटेलाइज्ड कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, तो उसमें पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में लॉस ऑफ हाइड्रोक्सल प्रोटॉन हो जाएगा। देखिए एसिड था तो क्या हो रहा था, डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो था, ये जो होता था न्यूक्लियोफाइल के साथ की तरह एक्ट कर रहा था। H पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रॉन क्या था, डेफिशिएंट था, तो ये अल्कीन जो है H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहा था लास्ट क्लास में जो हमने देखा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच तो है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे बेस की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, बेस की तरह, और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये आएगा कौन, बेस आएगा, और ये हाइड्रोक्सल प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन, यानी H पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख के जाएगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो RCH बन गया, डबल बॉन्ड C, इसके साथ H जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर ऑलरेडी था। अब ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गए, तो इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो इस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे। तो R हो गया, C हो गया, H हो गया। C पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो चुका है। कार्बन डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, और 2 इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टाइप ऑफ आयन को हम क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं, जो एक्सटेंसिवली बनता है जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, पर्टिकुलरली उस एल्डिहाइड उस कीटोन का जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो इनोलेट आयन बनता है। ठीक है, यहाँ पे इनोल फॉर्म जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो इसने हाइड्रोजन के साथ देके बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। अब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अगर अटैच है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, रीप्रोटोनेशन होगा किसका, एडजेसेंट कार्बन एटम का। देखिए इनोल जब कीटोन फॉर्म में अगर कन्वर्ट होना है तो क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाना चाहिए और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आना चाहिए। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन था वो बाहर चला गया। अब इस कार्बन पे वो हाइड्रोजन आना चाहिए, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये वाटर में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो 2 बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। OH बच गया जिस पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए RC इस पे H आ जाएगा क्योंकि ये किसके साथ बॉन्ड बना है, H के साथ, और फिर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड बनेगा। देखिए R है, RCH था ऑलरेडी। अब इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास थे इसने किसको दे दिया, प्रोटॉन को दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, जिसकी वजह से ये कार्बन न्यूट्रल हो गया और किसके साथ, प्रोटॉन के साथ इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया, C डबल बॉन्ड OH, और फिर उसके बाद OH यहाँ से निकल गया। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस कैटेलाइज्ड है। बेस फर्स्ट स्टेप में वाटर में कन्वर्ट हो गया, सेकंड स्टेप में प्रोटॉन लूज करके फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, OH नेगेटिव। यानी बेस वो स्पीशीज होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता है, खुद बाहर आ जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेप में वाटर में कन्वर्ट हो गया था, सेकेंड स्टेप में वाटर से ने प्रोटॉन लूज करके फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इनोलेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इस फॉर्म क्या है, कीटो फॉर्म है। ठीक, तो इनोल फॉर्म किस में टोटोमराइज हो गया, कीटो फॉर्म में टोटोमराइज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। पहले स्टेप में बेस आया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, इनोलेट आयन बनाया। सेकंड केस में इनोलेट आयन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो उस जो वाटर बना है वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। जब आप टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो तो हमें प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलता है, जो अभी तक हमने देखा। लेकिन अगर आप इंटरनल अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में क्या था, यानी जब हम वाटर ऐड कर रहे थे अल्काइंस में, वहाँ पे ये क्या था कि इथाइन के केस में सिर्फ एल्डिहाइड बन रहा था। बाकी जितने भी आप अल्काइन लोगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो टर्मिनल हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, वहाँ पे कीटोन बन रहा था। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अल्काइन टर्मिनल है
तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आपका एल्काइन इंटरनल है तो कीटोन बनेगा। देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन लिया हुआ है, तो प्रोपाइन हो गया। तो प्रोपाइन का अगर डाइस्माइल बोरेन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? शाबाश, हाइड्रोबोरेशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन विद एंटी मॉर्गेनिक एडिशन। तो इस कार्बन पे क्या होगा? हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन पे बोरॉन जाएगा। ठीक, फिर जब आप हाइड्रोबोरेशन तो हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा? CH3 C के साथ H हो गया, डबल बॉन्ड C के साथ H, फिर उसके बाद यहाँ बोरॉन के जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। दैट मीन्स ये किस में का विनाइल जो बोरेन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनोल में। ठीक, फिर इनोल का क्या हो जाएगा? टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज किस तरह से होता है? शाबाश, देखो हाइड्रोक्सल जो ये H होगा इस कार्बन पे जाएगा, ये कार्बन CH2 हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है ही। क्या बना? प्रोपेनल बना, जो कि एक क्या है? दिस इज एन एल्डिहाइड। ठीक, तो अगर हमने क्या यूज़ किया? टर्मिनल अल्काइन यूज़ किया, तो क्या बना? एल्डिहाइड बना। अगर हम इंटरनल अल्काइन यूज़ करें, जैसे कि ये 2 ब्यूटाइन है, ठीक है, 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखना है, अगर इंटरनल अल्काइन को आप ध्यान से देखें तो इंटरनल अल्काइन में दोनों कार्बन जो है एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, ये भी मिथाइल ग्रुप के साथ, ये भी मिथाइल ग्रुप के साथ। तो इस केस में ना मार्केनिकॉफ लगेगा ना एंटी मार्केनिकॉफ लगेगा, क्योंकि मार्केनिकॉफ और एंटी मार्केनिकॉफ रूल में क्या था? हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, मार्केनिकॉफ एंटी मार्केनिकॉफ में वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ तो दोनों कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ मार्केनिकॉफ और एंटी मार्केनिकॉफ नहीं लगेगा। यहाँ आप किसी भी कार्बन पे भी H लगा दो और दूसरे कार्बन पे क्या लगा दो? बोरॉन लगा दो। ठीक, हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन किसके साथ? हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में जहाँ पे बोरॉन था उसके जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। दैट मीन्स क्या बन गया? इनोल बन गया। इनोल यानी विनाइल बोरेन जो है किस में कन्वर्ट हो गया? इनोल में कन्वर्ट हो गया। अब ये इनोल इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस क्या होगा? टोटोमराइज होगा। बेस कहाँ से आया? क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया हुआ है, जो ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं वो बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, टोटोमराइज होगा। अब टोटोमराइज कैसे होगा? देखिए CH3C है। अब देखो ये हाइड्रोक्सल वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट होना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ से? हाइड्रोक्सल वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहना है? सिंगल बॉन्ड रहना है, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो जाना है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये कार्बन फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बना प्रोडक्ट इज एन, ये प्रोडक्ट क्या है? कीटोन है। देखिए C डबल बॉन्ड O R, कार्बोनिल ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड में एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर बोथ साइड में हाइड्रोजन या एक साइड में भी अगर हाइड्रोजन होता तो हम उससे एल्डिहाइड कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप पे बोथ साइड में हाइड्रोजन या एक साइड में भी हाइड्रोजन होता तो हम उसको एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के अगर बोथ साइड में एल्काइल ग्रुप है, बोथ साइड में अगर कार्बन है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। कीटोन का नाम क्या होगा? 3 4 है, तो 2 पोजीशन पे 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ठीक, अब देखिए कीटोन है तो जो हमारा सफिक्स यूज होगा वो ओन होगा, 1 नहीं, ओन। तो इसका कंपाउंड का नाम क्या है? 2 ब्यूटेनोन। तो जो हमने अभी पॉइंट लिखा वो क्या हो गया? वो प्रूफ हो गया कि अगर आप टर्मिनल अल्काइन लोगे, टर्मिनल अल्काइन है रिएक्टेंट,
तो प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड। बट अगर एल्काइन जो है वो इंटरनल है, देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट विल बी कीटोन। ठीक, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द लास्ट रिएक्शन ऑफ unit number 4, aliphatic hydrocarbons. See you in the next class.